द्वादशे अध्याय सूत उवाच शृणु ध्वजमृष प्राज्ञः शिवक्षेत्रविमोक्ति तन्नामास्यतव्यक्षयः लोकक्षार्थमेभिः पंचोः श्लोके टीवी सत्र में शले सल टिकनाना शिवयज्ञः हि पृथ्वी लोके धृतवता तैतिष्ठि तत्र तत्र शिव क्षेत्रे तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थ कृपया देवा क्षेत्रकल विक्तवान्त्रात् प्रभु परिग्रहा देवाना च परिग्रहात् स्वयंभूतज्ञा लोकक्षारमेभिः तीर्थक्षेत्र सदा काये स्नान दान जप आदि अनन्य रोदरी मुख तवा धान्यु या नर है अथा स्विमत वर्षे प्राप्नोति मरण नरे स्वयं शब्द नानवासी पूर्ण मनुष्य त्याहि क्षेत्र पापस्य है दृढ़ भवति भूसुहा पुण्य क्षेत्र है निवासी ही पाप वर्णते है नाचयति येन केनापि पयान पुण्य क्षेत्र वसे है नर है सिंधु सप्तरी शांति क्षेत्र येन कश्य है सरस्वती नदी पुण्य प्रोक्त पुष्टा मुखा तथा तत्वते वशे प्रज क्रमादभाव लभते हिमवधे गिरिजा गंगा पुण्य है सतमुखा नदी तित्रे चेव काश्य पुण्य क्षेत्र में कृष्य तत्र तीव्रक्षते ही मर्गे मृग विश्वते सोमहि भद्रु दशमुखी पुण्य भस्फल प्रदे तंत्र स्नानो पवासेन पदे विनायके लभते चतुर्विश्वमुखा पुण्य नर्मदा च महानदी तस्य वर्णन किए गए किसी भी अधिकार भेद का उपासना करते हुए सदाचार पाप भीरुपुरुष जैसा कहा गया है उसी प्रकार से फल को प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा हे सूत जी आप हम से भूलोक पुण्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए जिसका आशय लेकर सभी स्त्री तथा पुरुष शिव प्रद को प्राप्त कर सके। हे सूत आप उत्तम योगियों के श्रेष्ठ हैं। शिव क्षेत्रों में सेवागम शिव प्रतिपादक शास्त्रों से किया जाता है। सूत जी ने कहा आप श्रद्धा से सभी शिव क्षेत्रों और सेवागमों के संबंध में सुनिए। सूत जी ने कहा हे ऋषियों आप सब विद्वान हैं। मुक्ति को देने वाले शिव क्षेत्र तथा उनके शास्त्रों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं वर्णन करता हूँ। आप सुनिए 50 करोड़ योजन विस्तृत यह पृथ्वी शिवजी की आज्ञा से पहाड़ों वनों काननों सहित संसार को धारण करती है। भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र वहाँ के निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने अपनी कृपा स्थापित किए हैं। ऋषियों तथा देवताओं के परिग्रह संसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयंभू क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र उन सभी तीर्थों क्षेत्रों एवं सदैव स्नान तथा जप आदि करना चाहिए। ऐसा न करने से रोग दरिद्रता गूंगापन आदि प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष स्वयंभू स्थानों से निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है पुण्य स्वयं योनि को जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म गंगा तटों में अनेक पुण्य तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र तथा 7 मुखों वाली कही गई है। उन तटों पर निवास करने पर विद्वान पुरुष ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पवित्र गंगा 100 मुखी वाली है। उनके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर के सूर्य माघ वर्ष में और मकर में विस्पति होने पर 10 मुख वाला सोनभद्र महानद और पुण्य पद्मा वांछित फल देने वाला कहा गया है। शनाने वासेन पद विष्णवे वमा न्यूतमसा द्वादश मुखारेवा 10 मुख्य नदी गोदावरी महापुण्य ब्रह्म गोधव नाशिनी 21 मुखा प्रवक्ता रुद्र लोक प्रदायिनी कृष्णवेदी पुण्य नदी सर्व पाप रक्षा सस्ता प्रवक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी तुंगभद्रा 10 मुखा ब्रह्म लोक प्रदायिनी स्वर्ण मुखेरी पुण्य प्रवक्ता 9 मुखा तथा सुप्रजयन्ते ब्रह्म लोक जता सरस्वती पंपा चकन्या श्वेत नदी शुभा इताशा तीर वासेर इंद्रलोक कम्बात न्यूयात सहविद्या महापुण्य कावेरी महानदी सेवा सत्य
फल प्रथा निमिष विद्रेह स्नान चागुरा रवो ब्रह्मलोक विद्या ततः पूजादिक तथा सिंधु नया स्नान शिहि कक्र तगहे रवो केदारो पांचशनान च ज्ञान बिंदु को दाविते सिहि मासे स्नाये बृहस्पतः शिवलोक प्रदनी शिव तथा पुरो यमनो शन्य हो शन्नाये गुरा कन्या गते रवो धर्म लोके दंते लोके महाभूपति बिंदु कवचे चार सनाया नु रवो गुरा विष्णु वर्च महामत्स्य सर्वभीष्टे बिंदु विष्ट मासे समाप्ते तथा के गुरु वृक्ष के नर्मदा रवो नदी स्नान विष्णु लोक माया स्वर्ण मुख स्नान चातज्ञ चागरो रवो शिव लोक प्रदमति ही ब्राह्मणे वचन यथ है। उसके तीर पर निवास कर स्नान तथा उपवास करने से गणेश जी की पद की प्राप्ति होती है। 24 मुखों वाली नर्मदा महापवित्र पुण्य प्रद है। उसमें नहाने से उसके तट पर निवास करने वाले विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। तमसा 12 मुखों वाली और रेवा 10 मुखों वाली नदी गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इसके स्नान करने से ब्रह्म हत्या गो हत्या को होने वाले पापों का नाश होता है। यह 21 मुखों वाली शिवलोक को देने वाली है। कृष्ण बेनी नामक पवित्र नदी सभी पापों को पाप नाश कर देती है। और 18 मुखों वाली विष्णु लोक को देने वाली 10 मुख में तुंगभद्रा नदी ब्रह्मलोक को देने वाली है। 9 मुखों वाली स्वर्णमुखेरी नाम की पवित्र नदी है। ब्रह्मलोक में छुटे हुए प्राणी इसी स्थान पर जन्म लेते हैं। सरस्वती चंपा शिवलोक वचन यथे मृग मासी स्नान में है मृगे दुहा शिवलोक प्रदे ब्राह्मण वचने यथा ब्रह्म विष्णु प्रदे भुक्ता तदंते ज्ञान मानुष्याते गंगे रे कृष्णा पशंति मिनिगे गुरो रवो तत्तीर्थे चा तन्मासी ही स्नानि है गंगा वा सज्जहा वापी समाप्ते वसे दबुध तत्काल कृत पाप सह शिव भवती निश्चित है। रुद्र ये लोक प्रवर्तते शांति क्षेत्र में ताम्रपणि वेगवती ब्रह्म लोक पर देते हैं। यह तो क्षेत्राणि सर्वदानी च सन्ति क्षेत्राणि तन्मे ध्ये पुण्यदानी च भविष्य तंत्र तत्र तत्र वस प्रादेशिष्टा च फल लभते सदाचार में न सर्जाए जा भागेन च वसे व्यालु पद्य है व नैल्य फलते है पुण्य क्षेत्र पुण्य वशुधा ऋषि नक्षत्र पुण्य क्षेत्र कृत पाप मह पदे जायते तत्काले प्रत्यक्ष पुण्य क्षेत्र कायति वाचिके तथा मानस है च नशे मांस्य वर्जले तू कल्प तुंग तथा ध्यान देवी तन्मे शेन्यः नाश मृक्षते वांचिक पाप जालेन या कैशेष नाते दानः दूत कृते नश्यन्ते अन्य कल्प कोटिभ्य कचितापायने पुण्य च बुद्धि प्रणः नश्यते बीजावशंश वृंदयंशो भोग्यांश पुण्य पापो ज्ञानवश ही बीजांशो कचिता पापहेन पुण्य विधि पयान बीजांश वृद्धित भोगांश पुण्य पापहे ज्ञान नश ही बीजांशो वृद्धि रक्त प्राप्ते भोगांशो भोगांशते पुण्य कोटि भी बीज प्रक्रहो नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते देवान पूज्यते चे ब्राह्मणे च जायते तपोधिक चे कालीन भोगे सहो भव्यतान तमसा पाप ने कृत विवाह वत्सवे सुख चिंता इति शिवपुराणे प्रथमा विदेश्वर शिव क्षेत्र वर्णन नाम 2 अध्याय समाप्त। मुख वाला
हे ऋषि, आप विद्वान हैं, मुक्ति देने वाला है, क्षेत्र नाम आगो संसार का कल्याण करने में वर्णन करता हूँ, आप सब सुनिए। 50 करोड़ योजन विस्तृत यह पृथ्वी शिव जी की आज्ञा को पहाड़ों, वनों, काननों सहित संसार को धारण करती हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्र वहां के निवासियों की मुक्ति दिलाने के लिए शिव जी ने अपनी कृपा स्थापित की। ऋषियों तथा देवताओं के परिग्रह संसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए तथा स्वयंभू क्षेत्र, अन्य क्षेत्र, उन सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए। ऐसा ना करने से रोग, दरिद्रता, गूंगापन तथा आदि प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष शंभु स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पुण्य मनुष्य योनि जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों, जो इन क्षेत्रों में पाप कर्म करता है, दृढ़ हो जाता है, पवित्र क्षेत्र में निवास करके थोड़ा भी पाप ना करे। किसी भी उपाय से मनुष्य अपने क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सिंधु नदी तथा गंगा नदी, कुल्य, सरस्वती नदी तथा 8 मुखों वाली कही जाती है। उन तटों पर निवास करने पर विद्वान पुरुष ब्रह्म पद प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई गंगा 100 मुखों वाली होती है। उसके तट पर काशी आदि अन्य पुण्य क्षेत्र है। मकर के सूर्य माघ विस्पति के होने पर 10 मुख वाला है। सोम भद्र महानंद पुण्यप्रद मनोवांछित फल देने वाला है। इसके तीर पर निवास कर स्नान उपवास करने पर गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है। 24 मुखों वाला नर्मदा नदी महापवित्र महापुण्य है। उसमें नहाने तथा उसके तट पर निवास करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तमसा 12 मुखों वाली रेवा 10 मुखों वाली नदी गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य देने वाली है। स्नान करें ब्रह्म हत्या, गो हत्या होने वाले पापों का नाश हो जाता है। इसमें 21 मुखों वाली शिवलोकी से फलों देने वाली इंद्रलोक उत्पन्न महापवित्र कावेरी नदी है। सभी प्रकार के मनोरथ प्राप्ति करने वाली है। निमिषाय बद्रीशाय मेष में विस्पति मेष के सूर्य स्नान करना चाहिए। सिंधु नदी में सिंह वृष्टि और गोदावरी नदी में सिंह सूर्य के सिंह विस्पति होने पर स्नान करना चाहिए। इसके शिव लोक को प्राप्ति होती है। ऐसा शिव जी ने पहले कहा। कन्या के गुरु और सूर्य यमुना के स्वर्ण नदी में स्नान करने से धर्मलोक में शिव महाभोग की प्राप्ति होती है। तुला में गुरु और सूर्य में कावेरी नदी को करने से विष्णुवती महामात्य संपूर्ण मनोरथ को प्राप्ति है। विस्पति सूर्य नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति। धन के विस्पति और सूर्य में स्वर्णमुखी वे स्नान करने से, मकर के सूर्य विस्पति होने पर गंगा जी स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्मा का कथन है। वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पदों को भोग करता है और अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में श्राद्ध, पिंडदान तथा तिल युक्त जल से तर्पण करने से दोनों वंशों के असंख्य पितरों के कुलों का उद्धार होता है। कृष्णावेणी में मीन के गुरु और सूर्य की प्रशंसा करती है। उन तीर्थों में उक्त महीनों में स्नान करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है तथा गंगा कावेरी नदी पे तट विद्वान पुरुष निवास करते हैं। ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। रुद्र लोक की प्राप्ति करने वाले अनेक क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी तथा वेगवती वे नदी ब्रह्मलोक को फल देने वाली है तथा तट प्रदेश पर अनेक स्वर्ग को देने वाले क्षेत्र हैं। इसके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं। वहां निवास करता हुआ मानव तदनुसार फल को प्राप्त करता है। अनेक पुण्यव्रत, सदाचार, सद्व्यवहार और उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष रहे, सबके प्रति दया भाव रखें, नहीं वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। पुण्य क्षेत्र से प्राप्त किया हुआ पुण्य कार्य का अनेक प्रकार की सिद्धि को प्रदान करता है। इसी पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप महान हो जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए उतने ही समय तक पुण्य कर्म के समान होते हैं। कल्पांतों में किए गए पाप ध्यान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, दूसरे किसी प्रकार के नहीं। वाचिक पाप, जप, समूह और कायिक पाप श्री
को सुखाने के से ही नष्ट करने से धन संबंधी पाप नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो आप पाप 100 करोड़ वर्ष तक नष्ट नहीं होता। कहीं बड़े हुए पापों को पुण्य का भी नाश हो जाता है। बीज वृद्धि भोग अंश ये पुण्य पाप हो जाते हैं। बीजांश ज्ञान का नाश होता है और वृद्धि ऊपर कहीं भी विधि से होती है। भोगांश का नाश उसके भोग करने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त करोड़ों पुण्य कार्य करने से उसका नाश हो जाता है। बीजांकुर के नष्ट होने पर शेष पाप भोग लेने से मिट जाता है। इसी का समर्थन अत्यंत अन्यंत्र भी होता है। देवताओं की पूजा करने, ब्राह्मणों को दान देने, अधिक तपस्या करने, समय अनुसार मनुष्य उन पापों को भोगने में समर्थ हो जाता है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए वह कभी भी पाप कर्मों को न करे। इति श्री शिव महापुराण शिव क्षेत्र वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी एवरीवन।